कंगना को अपने ओपिनियन रखने के लिए किसने मना किया? बिकॉज कंगना को अपने ओपिनियंस रखने के लिए ही जाना जाता है। ये सारा कहीं ना कहीं सोनाक्षी सिन्हा के ऊपर है। देखिए, कंगना रनौत का जो स्टेटमेंट था उससे कम्प्लीटली तो डिसएग्री नहीं करती हूँ मैं। देखिए, कंगना रनौत जब भी बोलती है ना तो उनके मुंह से गटर ही निकलता है। इस बार भी वही चीज़। मुझे लगता है कंगना रनौत कैन डू बेटर एज अ पॉलिटिशियन। सोशल मीडिया में आजकल एक ट्रेंड चलता है कि सोशल मीडिया में रिलेवेंट होना। विशाल ददलानी का एक वीडियो आया सोशल मीडिया पे जब प्रोटेस्ट चल रहा था कि ऐसे उनका सर एकदम लाल हो गया। शत्रुघ्न सिन्हा बिहार के रहने वाले हैं, कितना बिहार के लिए किए हैं, कब बिहार के लिए खड़े हुए हैं? झूठे ले लेंगे, खामोश। नमस्कार, आप देख रहे हैं एज न्यूज रूम और मैं हूं आदित्य। देखिए, कंगना रनौत का वीडियो चाहे वो रील में बनाए या कहीं भी, कुछ ना कुछ उनके वीडियो वायरल होते ही रहते हैं। वो ऐसा कुछ बोल जाती हैं जो पब्लिक उस बात को पकड़ लेती है, मीडिया उस बात को पकड़ लेती है और उसकी फिर बातें वायरल होती रहती हैं। इसी वायरल वीडियो के सिलसिले में एक वीडियो कंगना रनौत का आता है जहां पर वो कुछ ऐसा बात बोली है जहां पर तमाम कटाक्ष में कहीं और के लिए वो नाम इस्तेमाल होता दिख रहा है। एक वीडियो है जिसमें वो बात करती हैं कि बॉलीवुड में उनकी कई ऐसी दोस्त हैं, चाहे वो मेल है या चाहे फीमेल है, वो तब तक ठीक रहती हैं, लेकिन जब कभी वो किसी इस्लामिक लड़के से या लड़की से जब उसकी मुलाकात होती है तो वो कट्टरपंथी हो जाते हैं, उनमें एक अलग ही निगेटिविटी आ जाता है, वो लेफ्टिस्ट हो जाते हैं। तमाम क्या है मुद्दा, हमारे साथ हमारे कलीग प्रमोद भाई हैं। प्रमोद भाई, क्या मुद्दा है और उन्होंने क्या ऐसा बोला है? पहली बात तो देखिए, मुद्दा कुछ नहीं होता है। कंगना को बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं चाहता है। कंगना कभी भी कुछ भी बोल देती हैं और कंगना की बातों में बहुत ज़्यादा बार ऐसा होता है कि कोई सेंस भी नहीं होता। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दिया, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट ये है कि सोनाक्षी सिन्हा के साथ उनका कुछ बीफ चल रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पे। अब सोनाक्षी की तरफ से कितना चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन कंगना का हमेशा से रहा है, एक टसल रहा है उनका नेपो किड से। तो अभी जब सीजेपी प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे, सोनाक्षी सिन्हा काफ़ी एक्टिव थी अपने इंस्टाग्राम पर, वो काफ़ी वीडियोस बना रही थी। तो उन्हीं पे तंज कसते हुए ये वीडियो कंगना ने बनाया। और कंगना का ये कहना है कि जब आप पहले एक मॉडर्न इंडिपेंडेंट लिबरल वुमन हुआ करती थी, एंड नाउ दैट इफ़ यू कैन हैव योर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, वाई कांट आई हैव अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। कंगना ये कहती हैं कि मैं भी कन्वर्ट होना चाहती हूँ टू दी संघी आइडियोलॉजी, मैं संघी बनना चाहती हूँ। क्या प्रॉब्लम है इससे? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर मैं और डिफाइंड और अवेकेंड हिंदू बनना चाहूँ तो इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपना ओपिनियन रख रही हैं तो मुझे भी अपना ओपिनियन रखने की इजाज़त है। अब आई डोंट नो कंगना को अपने ओपिनियन रखने के लिए किसने मना किया, बिकॉज कंगना को अपने ओपिनियंस रखने के लिए ही जाना जाता है। कंगना अभी से नहीं, कंगना अपने इनिशियल बॉलीवुड डेज है, चाहे वो नेपो किड्स के अगेंस्ट बोलना हो या खुल के कास्टिंग काउच के खिलाफ बात करनी हो या फिर करण जौहर के खिलाफ बोलना हो या ऋतिक के खिलाफ बोलना हो या मेल एक्टर्स के खिलाफ बोलना हो, कंगना हमेशा से अपना ओपिनियन रखते हुए आई हैं और अपना स्टैंड लेते हुए आई हैं। तो उन्हें ये बात किसी को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है कि अच्छा नहीं, मैं अपने आप को चेंज कर सकती हूँ, मैं भी रख सकती हूँ। बिल्कुल आप भी रख सकती हैं और उसके लिए आपको किसी और को नीचा दिखाने की या किसी और से तुलना करने की जरूरत नहीं है। आप एक इंडिविजुअल हैं एंड यू आर एंटाइटल्ड टू हैव योर ओन ओपिनियन, योर ओन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल लीनिंग्स एंड एनीथिंग दैट यू वांट टू फॉलो until and unless that does not disrupt someone else's like right to speech or freedom of expression। तो यही पूरा मामला है और क्या। अब सही बात है, उस वीडियो में कंगना रनौत कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी के आइडियोलॉजी की भी बात करती नजर आई हैं कि क्यों ना वो उस चीज़ को फॉलो करें। हमारे साथ सौहार्द हैं। अब सौहार्द से भी जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के पीछे क्या सच्चाई है और क्या कंगना रनौत आखिर क्या कहना चाहती हैं उस अपने पूरे वीडियो में। देखिए, कंगना जी का जो साफ तौर पे कहना है, वो इशारा जो है बहुत लोग समझ रहे हैं, बहुत गंभीर इशारा है और ये इशारा कहीं ना कहीं सोनाक्षी सिन्हा के ऊपर है, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि सोनाक्षी जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली में जंतर मंतर पे, उसको लेकर के जब क्या कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है, तो आपको वो रिएक्शन उनका देखना था। नाच पड़ी, कूद पड़ी, उछल पड़ी, सोफ़ा से नीचे, बेड से ऊपर, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई कि लगता है कि लॉटरी लग गई है। तो ये इसी को लेकर के कंगना ने ये कहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है। अब ये तो भाई अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो किसी तरीके से वो किसको समर्थन करता है, किसके लिए क्या कहते हैं खुश होता है, वो कुछ भी करे, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन कंगना को ले करके जिस तरीके से लोग ट्रोल कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उस पर कंगना का ये कहना है कि अगर मुझे आप संघी कहते हैं तो हाँ, मैं संघी हूँ, ठीक है।
और चूंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं, उनकी सांसद हैं, तो जाहिर सी बात है लोग संघ से कहीं ना कहीं जोड़ देते हैं। तो उनका ये कहना है कि ठीक है, आप संघ से संघी मान रहे हो तो हम संघी हैं। अब दूसरी बात ये है कि ये लोग, बहुत अच्छी बात है, पेपर लीक के मामले में उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए था, इस्तीफ़ा हुआ और बहुत सही चीज़ है। लेकिन अभी उस टाइम पे ये लोग कहाँ गायब हो जाते हैं, जैसे कि अभी पंजाब पेपर लीक पे नहीं बोल पाते, कर्नाटक पे नहीं बोल पाते, अदर और भी राज्यों में पेपर लीक का मामला हो या फिर वहाँ की जनता के साथ कुछ भी अन्याय हो रहा है, तब ये लोग नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, अभी आसाम में बाढ़ है, कितने लोग खड़े हुए हैं, चंद लोग हैं, जैसे सलमान खान हो गए और वो रणदीप हुड्डा को मैं देख रहा हूँ, वो बेचारे क्या कहते हैं, वहाँ लगातार लगे हुए हैं और वहाँ के बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं हर तरीके से। लेकिन वहाँ पे ये लोग एकदम मौन धारण कर लेंगे। एक वो हैं, क्या कहते हैं, वो जो टकले से हैं, क्या नाम है, ददलानी जी, विशाल ददलानी का एक वीडियो आया सोशल मीडिया पे जब प्रोटेस्ट चल रहा था कि ऐसे उनका सर एकदम लाल हो गया, लाल पीला हो गया, इतने गुस्से में थे। हाँ, लेकिन अब उनकी आवाज़ नहीं निकलेगी। आसाम में बाढ़ है, थोड़ा सा आइए इस पे बात करिए। जब बिहार में भी बाढ़ आ जाएगी तो उसके बारे में कह दीजिए बात करें, तो उसके बारे में इन लोग की तब आवाज़ नहीं निकलती है। ऐसे मामलों में इनकी आवाज़ निकल जाती है, तब ये बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। आपको दो तरफा चीज़ें नहीं करनी है। आप अगर एक एक्टर के तौर पे अगर देखिए तो आपके लिए क्या कहते हैं, जनता हर जगह की सेम है। आप अगर उस पर खुश हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप पंजाब वाले मुद्दे पे भी उठाइए कि पेपर लीक क्यों हो रहा है, कर्नाटक पे भी उठाइए, या फिर जहां भी हो रही है। और अगर आप क्या कहते हैं सपोर्ट कर रहे हैं देश की जनता को, देश के युवाओं को, तो आसाम में न जाने कितने लोग मर रहे हैं, कितने युवा बेचारे मर रहे हैं, न खाने की व्यवस्था है, न पीने की व्यवस्था है, उनके पास न घर है, तो उनकी भी हेल्प कीजिए, उनकी भी मदद कीजिए, बिहार में मदद कीजिए, लेकिन वहाँ की बात नहीं करेंगे। तो ये लोग भी एक तरीके से एक सांचे में आ गए हैं, तो ये उस सांचे से बाहर नहीं निकलेंगे। अब जो भी बात कहेंगे, यानी पुरानी कहावत है ना कि अब जो भी बोलेंगे कुकड़ुक को ही बोलेंगे, तो वही कुकड़ुक को बोल रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? उस वीडियो में कहा गया है कि जब भी कोई हिंदू व्यक्ति, चाहे वो एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, जब भी वो किसी इस्लामिक व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसका सोच कट्टरपंथी हो जाता है, वो लेफ्टिस्ट हो जाते हैं। इस पे आपका क्या राय है? देखिए, हिंदू मुस्लिम की बात यहाँ नहीं है, वो तमाम ऐसे भी लोग हैं जो कि क्या कहते हैं हर जगह हिंदू मुस्लिम वो तो अपना अपना प्रेम है। लेकिन बात ये है कि एक ऐसा है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे कनेक्ट होने के बाद इनकी जो बुद्धि है वो आप समझ लीजिए कि चली जाती है एकदम दुबई जैसे। तो यहाँ पर की भाषा बोलना शुरू कर देंगे, उस तरीके की चीज़ें इन, और पूरा जाहिर सी बात है उस माहौल में ढलने के बाद इनकी बयानबाजी उसी तरीके की रहती है। आप शत्रुघ्न सिन्हा को देखिए ना, खामोश, मतलब एक हिसाब बताते, अब उनके मुंह से कुछ नहीं निकलता है। जिस तरीके से यहाँ पर आपने कहा कि वो शत्रुघ्न सिन्हा बिहार के रहने वाले हैं, कितना बिहार के लिए किए हैं, कब बिहार के लिए खड़े हुए हैं? झूठे ले लेंगे, खामोश खामोश कह देने से क्या हो जाएगा? ठीक है सौहार्द बाबू, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि वहाँ पर वो तंज कस रहे हैं कहीं ना कहीं सोनाक्षी सिन्हा को। अच्छा, सोनाक्षी सिन्हा और स्वरा भास्कर दो नाम ऐसे हैं जिनके जो हस्बैंड हैं वो इस्लाम से हैं, मतलब उस रिलीजन के हैं। तो तमाम जिस तरीके का ये तंज कसा जा रहा है और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चाहे वो सोनाक्षी सिन्हा हो, चाहे वो स्वरा भास्कर एक्टिव रहती हो, क्या आपको सच में लगता है कि जो कंगना रनौत ने कहा है इसमें थोड़ी भी सच्चाई है? कंगना, देखिए पहली बात तो इस्लाम को मानने वाले हैं, बहुत अच्छा है, उसका रिस्पेक्ट है, सबका अपना धर्म अलग, जिसको भी जो सम्मान देता है वो अलग बात होगी। लेकिन कुछ ऐसे कट्टरपंथी हैं जो कि देश विरोधी बातें करते हैं, उनको देश के हित की बातें उनको समझ में नहीं आती है। तो जाहिर सी बात है जब आप उसी माहौल में रहोगे, उन्हीं लोग के बीच में रहोगे, तो आप भी क्या कहते हैं धीरे धीरे आपको भी आइडिया हो जाएगा, तो आप उसी तरीके की बयानबाजी करेंगे। स्वरा भास्कर वगैरह ये लोग क्या, जब ये अगर मुंह खोल देंगी तो मुंह से इनके फिर कचड़ा ही निकलेगा। और उसी तरीके से सोनाक्षी सिन्हा हो गई हैं, तो इनके अब ये ऐसे माहौल में हैं कि अब जो भी बोलेंगी इसी तरीके की बयानबाजी होगी। तो कंगना जी को भी कहीं ना कहीं इसको इग्नोर करना चाहिए और अपना जिस तरीके से कर रही हैं आगे बढ़ना चाहिए, करते रहना चाहिए। खास तौर पे देश के प्रति अगर जो ऊट पटांग की बातें करता है तो वो इसी के लायक है भाई। सही बात है, सबके अपने अपने उस चीज़ को लेकर ओपिनियन होते हैं। हमारे साथ साक्षी भी हैं, हमारी कलीग। साक्षी, मुद्दा आपने सुन लिया, एक्सप्लेन मैंने कर दिया। अब क्या लगता है
कितना सही है कहना कंगना रनौत का, या फिर इस बात में सच्चाई नहीं है? देखिए, कंगना रनौत का जो स्टेटमेंट था उससे कम्प्लीटली तो डिसएग्री नहीं करती हूँ मैं, लेकिन किसी के आइडियोलॉजी पे क्वेश्चन करना किसी का हक नहीं है। कोई अगर कुछ भी मान रहा है वो उस पे है। लेकिन हाँ, एक ये पूरा बयान जो उन्होंने दिया है वो सोनाक्षी सिन्हा पर बताया जा रहा है। लेकिन सोनाक्षी सिन्हा जिस तरीके से, जैसे सौहार्द ने बोला, सोनाक्षी सिन्हा जिस तरीके से सीजेपी के समर्थन में आगे आई थी, उसके बाद कहीं पे समर्थन दिखा नहीं। जेपीएससी का इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें किसी का भी समर्थन नहीं नज़र आ रहा है। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपकी आइडियोलॉजी हो सकती है कि आप सीजेपी को सपोर्ट करेंगे, जेपीएससी को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वैसे कंगना की भी आइडियोलॉजी हो सकती है कि उसको क्या सपोर्ट करना है, क्या नहीं करना है। सो नो बडी इज़ एनी वन टू से एनीथिंग टू एनीबडी। सही बात है, जब कोई गंभीर मुद्दा हो जाता है उस पर आप पूरा बयानबाजी करते हैं। सोनाक्षी सिन्हा के भी तमाम एक वीडियो वायरल होता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद। खैर, वो उनकी अपनी सोच है, वो उनकी अपनी आइडियोलॉजी है। अभी हम न्यूज़ रूम में भी हैं और अब तमाम हमारी और साथ और भी हमारी कलीग्स हैं। हमारे साथ मयूरी है। मयूरी, आपने वीडियो देखा, मैंने आपको वीडियो भी शेयर किया था। कंगना रनौत अपनी जगह पर, क्योंकि वो अपने इंस्टाग्राम पर डाल रही है, उन्होंने किसी का तंज में नाम भी नहीं लिया है, तो क्या लगता है उनका कहना कहाँ तक सही है? देखिए, कंगना रनौत जब भी बोलती है ना तो उनके मुंह से गटर ही निकलता है। इस बार भी वही चीज़ हुआ। उन्होंने हमारे आज के जनरेशन को गटर बोला था, लेकिन वो ये शायद भूल चुकी थी कि वो जो बोलती हैं वो गटर के समान ही होता है। एक्चुअली कंगना रनौत होती कौन है भाई, किसी के पर्सनल लाइफ पे बोलने वाली? अभी जो इंसिडेंट हुआ, जो वीडियो वायरल हो रहा है उनकी तरफ से, उसमें कहा जा रहा है कि इसमें सोनाक्षी और स्वरा भास्कर का नाम लाया जा रहा है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कंगना, क्या आप भूल चुकी हैं कि आप भी एक समय था जब आप उसी गटर में रहा करती थी? आपने भी स्मोकिंग की, आपने भी न जाने क्या क्या कुछ नहीं किया, आपके भी अफेयर्स हुए थे। उसके बाद आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके आज चाहती हैं कि आप एक अवेकन हिंदू बने। तो ठीक है, आप क्यों स्वरा हो गई या फिर सोनाक्षी को लेकर आप बोल रही? वो अपने लाइफ में खुश है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, उनकी अपनी थिंकिंग है। वो सीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं, वो चाहे कुछ भी करे, मुस्लिम से शादी करे, आपको क्या दिक्कत हो रही है? क्या आपके पास काम की कमी हो गई, या फिर पार्लियामेंट में आपके पास कोई काम नहीं कि फिर आप दूसरों पे डिग मार रहे हो? प्लीज़ कंगना, प्लीज़। अब सही बात है, सब अपने अपने जगह पर सही होते हैं, सबकी अपनी आइडियोलॉजी होती है, कौन किस तरीके से जीना चाहता है। हमारे साथ रिद्धि हैं। रिद्धि, आपने वीडियो देखा, तमाम कंगना रनौत ने क्या क्या कहा उस वीडियो में, किस किस पर तंज कसा और खुद को कौन सा हिंदू संगी बताया। अब तमाम इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है आपका? मुझे लगता है कंगना रनौत कैन डू बेटर एज अ पॉलिटिशियन, क्योंकि कंगना रनौत पॉलिटिशियन है और उनसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि उनकी क्या सोच है, वो क्या सोचती है सीजेपी के बारे में, झारखंड में जो हो रहा है उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाएगा, ना कि सोनाक्षी सिन्हा से। तो वो सोनाक्षी सिन्हा एक्ट्रेस है और उनका पर्सनल ओपिनियन है कि उन्होंने सीजेपी को सपोर्ट किया। ऐसे तो फिर नसरुद्दीन शाह भी आए थे सपोर्ट में, तो फिर कंगना रनौत उन्हें क्यों कुछ नहीं कह रही है? ऐसे तो बहुत सारे लोग आए थे सपोर्ट में। तो सोनाक्षी सिन्हा को पर्सनली टारगेट करने का मुझे नहीं लगता कोई सेंस बनता है। वो उनका पर्सनल ओपिनियन है, वो उनको सपोर्ट करती है एंड इट्स फाइन। उन्होंने जिनसे शादी करी है वो उनकी मर्जी है। आप कौन होती है ये बोलने वाली कि, और उनकी लाइफ में पर्सनल टिप्पणी देने वाली? सही बात है, आपको जब मन होता है आप भी इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो जाते हैं, फिर अब तमाम तरीके की आप वीडियो बनाते हैं, कभी कटाक्ष की बात करते हैं, कभी अपने मन की बात करते हैं, कभी अपने ओपिनियन की बात करते हैं। तो इसी तरह से सोनाक्षी सिन्हा भी हो सकती है, नसरुद्दीन शाह भी हो सकती है, कहीं ना कहीं स्वरा भास्कर भी हो सकती है। हमारे साथ हमारे एक और कलीग हैं विवेक। वीडियो देखा आपने, वो कह रही हैं कि मैं पार्लियामेंट में लेट हो रही हूँ, फिर भी कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तमाम आपने पूरा वीडियो देखा, क्या वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है और क्या आप इससे समझ पा रहे हैं? मेरे हिसाब से मेरे को लगता है, अगर आप आजकल का तो ज़माना है सोशल मीडिया का, तो सोशल मीडिया में आजकल एक ट्रेंड चलता है कि सोशल मीडिया में रिलेवेंट होना। अगर आपके पास कुछ नहीं है, अगर आप रिलेवेंट नहीं, आपको कोई देख नहीं रहा है, तो आप कुछ भी टिप्पणी कर दो जिससे लोगों को लगे अरे इसने ये क्या कह दिया। तो मेरे को लगता है ये यही कर रही हैं और उनका जो भी बोलती हैं वो उनको कुछ मतलब होता नहीं है। ना तो इनके पार्टी वाले इनको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो मैं तो बोलूँगा कि जो लोग देख रहे हैं इन्हें, जो फॉलो करते हैं इन्हें, सीरियसली मत लो, क्यों ले रहे हो। और जहाँ तक बात रहा कि वो दूसरे पे जो तंज कसने वाला बात हो गया, मेरे को नहीं पता ये क्यों करती हैं, रिलेवेंट रहने के लिए रहती हैं, बोलती हैं, क्या करती पता नहीं, जो मन में आता है ये बोल देती हैं। मेरे को हिसाब से तो लगता है कि
मैंने कहा बोलना ही बेतुक है, ना बोले तो वही बेहतर होगा। रिलेवेंट रह के क्या करेंगे आप कुछ अच्छा बोलिए तो थोड़ा सा वैल्यू मिलेगा आपको। आप वैल्यूबल कुछ बोल ही नहीं रही हैं, आप कुछ भी बोलती हैं। कभी जेंजी को गटर बोल दे रही हैं, कभी बोल रही मैं कन्वर्ट होना चाह रही हूँ। मतलब कोई सेंस बनाता ही नहीं है ये बात, मतलब क्या बोला जाए इन्हें। सही बात है, हम भी अपने न्यूज़ रूम में हैं और सबकी यहाँ पर भी अपनी सोच है। कोई कह रहा है कि नहीं, कंगना रनौत के बातों से हम अब ज़्यादा तो नहीं जितना उन्होंने बोला है, लेकिन हाँ मैं एग्री तो करता हूँ या करती हूँ। तो तमाम उनके इस तरीके के रील्स, इस तरीके के शॉर्ट्स वीडियो हमेशा से वायरल होते रहते हैं और तमाम उस वायरल शॉर्ट्स और वीडियो में कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे लाइन होते हैं जो हमेशा से वायरल होता रहता है। लोग उस पर अपनी नाराज़गी दिखाते हैं, बहुत लोग उनके सपोर्ट में भी उतरते हैं। बाकी इस नाराज़गी और सपोर्ट के बीच में आपका इस पूरे मुद्दे पर और कंगना रनौत के इस वीडियो पर क्या कहना है, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और तब तक देश और दुनिया से जुड़े तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें एज न्यूज़। वीडियो जर्नलिस्ट रतिकांत के साथ मैं आदित्य गर।